सो फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप लगाने की कोशिश करी। इस मैट को आप ऐसे कार की तरह कंसिडर करें। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा यहाँ पे वैसे समझाने के लिए। मुझे भी एक डायग्राम मतलब वैसे कौन सा वायर किस साइड जाना है उसको समझने के लिए मुझे ये बनाना ही था, तो आपको भी हेल्प मिल जाएगा कि कैसे वायरिंग का करना है। तो डोर्स का आप देखेंगे तो ये डोर्स रेयर डोर का है, तो आपका यहाँ पे वो डोर रिप्लेसमेंट पार्ट हो गया। ये आपका मॉड्यूल हो गया। ये दो लाइट्स हो गई हैं, ये एक लाइट है, दूसरी लाइट ये थी, है ना। ये बोतल उसमें लग जाएगी, ये डोर हैंडल में, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पावर सप्लाई वाला है आपको जो विंडो वाला है उससे कनेक्ट करना है ना। तो लगभग सभी डोर का सेम ही है। ये फ्रंट डोर का है, फ्रंट लेफ्ट डोर का, ऐसे ही सिमिलरली ये फ्रंट राइट डोर का है और ये रियर राइट डोर का है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा इशू नहीं, लगभग सेम है। मेन बात करते हैं जो हमारा फ्रंट मेन मॉड्यूल है उसको हम कैसे क्या कनेक्ट करें। तो ये पार्ट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये दो एसी वेंट्स हैं, एक ये रहा, एक वहाँ पे, दो एसी वेंट्स हो गए लेफ़्ट और वो राइट। ये हमारे दूसरे रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं। ये वाला एक हो गया, ये दूसरा रिप्लेसमेंट पार्ट है, और एक ये थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल में कैसे वायर, कौन सा वायर कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन पावर वाला पार्ट जा रहा है, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो आपके पावर सॉकेट वाले हैं, जहाँ से आपको पावर लेना है, जो सॉकेट लगा हुआ है उसको बाईपास उसी से पावर लेना ही है। एक में ये फिट करना होगा और उसका वायर निकाल के इसमें लगाना होगा, दोनों ये ऐसे तो लग जाएगा आपका टी, है ना। ये पावर वाला हो गया जो लगभग यहाँ पे आएगा। मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन इधर ठीक होगी, इसके बीच में, है ना। तो ये सभी जगह वायर्स रीचेबल होंगे। तो इसी का सबसे छोटा वो लेंथ है, बाकी सबके तो सफिशेंट लेंथ है। हाँ, तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इतने ही रीचेबल होगा। ये यहाँ पे नीचे लोअर साइड में पहुँच जाएगा। तो इसको यहाँ पे फिट करना है। तो पहला तो ये पावर का हो गया। दूसरे थे जो हमारा एक माइक का और बटन जो है चेंज करने के, वो भी यहाँ पे लगेंगे नीचे अपने, जहाँ पे वो स्विच दे रखे हैं एसी वेंट के नीचे जो स्विचेस हैं वहाँ पे लगना है। और ये वॉइस वाला रिसीवर है ना। तो इसको देखते हैं बाहर साइड लगाना है, कहाँ पे इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये भी लगभग इधर ही लगना है। तो इसकी लेंथ सफिशेंट है, अगर आप इसको कहीं पे भी ये दोनों देखेंगे आप, लेंथ सफिशेंट, तो इसको आराम से लगाया जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पावर हो गया, स्विच का हो गया, ये माइक का हो गया। उसके बाद बचता है हमारा फुट लैंप वाले जो हैं। तो एक की लेंथ छोटी है, लाइक फॉर आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट है, और दूसरे वाले की लेंथ थोड़ी बड़ी, यहाँ पे जाके इतनी दूर से जाके लैंप की वो देखोगे, ये पहला लैंप इधर जाके लग रहा है। तो एक पूरा वायर एक साइड के लिए है, ये वाला जो वायर जाएगा पूरा राइट साइड के लिए, तो राइट फ्रंट का हो गया ये। उसका यही वायर पीछे जाके आपको यहाँ पे बैक सीट पे मिला, है ना। तो फ्रंट का वो लग गया, और यही वायर आके यहाँ पे सॉरी लेफ़्ट साइड में ही ये पीछे वाली सीट पे लगना है नीचे। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारे वायर हैं, आप उस पर ये वाला जो वायर है ये राइट डैशबोर्ड के राइट उसमें लगेगा फुट पे, और यही वाला पीछे जाके इसी का वायर ये राइट वाले पे जाएगा, पीछे वाले सीट पे, सॉरी फ्रंट सीट पे लगेगा नीचे, है ना। ये भी फ्रंट सीट पे लगना है। तो ये लेंथ का ध्यान रखिएगा कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है फुट लैंप में, वो थोड़ा सा लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये लेंथ वाला पूरा लंबा जाएगा, तभी मतलब ये कॉमन सेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ स्पेसिफाई लिखा नहीं है इसमें, कहीं लिखा हुआ भी नहीं कि राइट में लगना है कि लेफ़्ट में लगना है।
ठीक है, तो फुट लैंप हो गए। अब उसके बाद जो इनके रिप्लेसमेंट वाले पार्ट्स के हैं, मैंने कहा था कि एक वायर में 3 पॉइंट्स दे रखें, तो ये वाला है, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स लगने हैं, एक एसी वेंट के लिए, एक इस पार्ट के लिए और एक इस पार्ट के लिए। जो 3 वायर पॉइंट है वो यहाँ पे लगेंगे और जो 2 वाला पॉइंट है वो वहाँ पे लगेगा, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक के लिए और दूसरा वो एसी वेंट के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसमें भी एक छोटी लेंथ का है और एक 2 साथ में है। मेरे हिसाब से दोनों जो साथ वाले हैं वो इसी पार्ट के लिए है ना, इन दोनों पार्ट्स के लिए। जो एक अलग से वायर गया है वो एसी वेंट के लिए। तो इस हिसाब से लगभग ये पूरा सेटअप इसी तरह से लगना चाहिए। बाकी अब लगाते समय देखते हैं क्या इशू आता है, कैसे रहता है। तो यूँ मतलब ये सिर्फ कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल पाया इसके अंदर, खुद ही से सोच के करना पड़ा है, वायर को देख के कॉमन सेंस ही यूज़ करें। ज़्यादातर चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। खोलने करने में कोई इशू नहीं आएगा। मेन इशू आएगा आपको ये पावर सॉकेट ये वाला लगाने में। इसको लगाने के लिए आपको पूरा फ्रंट एसी वाले वो निकालने होंगे, आपका इंफोटेनमेंट निकालना होगा, उसके बाद भी नीचे वाले पार्ट खोल के फिर आपको ये लगाना। वैसे भी आपको पार्ट खोलने ही है साइड वाले, तो पहले ये साइड वाले खोल के इनको फीड करके फिर बाद में पावर सप्लाई देना, है ना। माइक के लिए भी आपको ये इसके लिए पिन के लिए भी आपको सबसे नीचे वाला पार्ट भी खोलना पड़ेगा, है ना, ये चेंज करने के लिए। तो अगर इंस्टॉलेशन वीडियो होता थोड़ा इजी हो जाता। मेरे हिसाब से ये वीडियो में जो बनाऊंगा तो शायद ये हेल्प करूँगा। मैं इंस्टॉल इसीलिए कर रहा हूँ, मतलब खुद से करने का इसीलिए कि कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल पार्ट कोई हेल्प करता है उस चीज़ में। मैं तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे, है ना, कहाँ पे लगाना है माइक वगैरह, ये तो ठीक है। बस पावर का ये इसमें अलग से इन्होंने दे रखा है। अगर आपको ये नहीं लगाना है, ये भी कनेक्ट कर रखा है, सेपरेट है। अगर आपको इससे नहीं लेना है और थोड़ा डिफ़िकल्टी आया तो सीधा फ्यूज़ बॉक्स से भी ले सकते हैं। बाकी जो पहले वायर जो आते थे K4 हैं, लाइट एम्बियन लाइट, उसमें डायरेक्ट सीधा फ्यूज़ से कनेक्ट कर रखा है, ACC फ्यूज़ से कनेक्ट कर रखा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके अंदर काफ़ी सारे वो आते हैं, मैं नाम भूल गया, तो आप उसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट वायर भी मैंने एक लगाया हुआ डैशबोर्ड का, उसके अंदर कनेक्ट करके, तो वो देखा जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक प्रॉब्लम तो इसका है कि इसमें ड्रिल करना है दरवाज़ा पैनल में, बट मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ड्रिल वो जो गड्ढा होगा ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो पहले एक बार साइज़ चेक करना पड़ेगी मुझे, उससे करके जो अपना कार्ड बॉक्स में देखूँगा उसी से ड्रिल करके कि अगर वो सही से हो रहा है तो ही जाके फिर मैं उसको ड्रिल करूँगा। तो इसके लिए मुझे एक एक करके सभी डोर पैनल्स लेके आने पड़ेंगे। डोर पैनल्स में मेरे पास वहाँ पे कोई गैरेज अलग सेपरेट से नहीं है, तो यहाँ पे घर पे लाके उसको ड्रिल करना होगा, उसके बाद फिर फिट करने होंगे। मेरा प्लान है कि सबसे पहले मैं ये मेन यूनिट है उसको फिट कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्रिलिंग नहीं है, मेन पावर सप्लाई है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मेन इसमें खोलना पड़ेंगे, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पहले ये फिट हो जाएगा तो मेरे हिसाब से ईजी हो जाएगा। देखते हैं, एक बार ट्राई करेंगे। मैंने उनका नंबर लिया है जो टेक्निकल है, अगर बाई चांस का भी कोई इशू आएगा तो मैं उन्हें कॉल करूँगा। तो लगभग यही सेटअप है, यही साइज़ होगी गाड़ी की, तो इससे ज़्यादा क्या होगी। तो वायर लेंथ सफिशिएंट है, बस पावर वाला वो थोड़ा सा है, तो उसको एक बार उसको पहले कनेक्ट करके फिर देख लेना, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। इंस्टॉलेशन वीडियो मैं अलग से डालूँगा, बट वो भी मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा, देखते हैं कितना पॉसिबल है, क्योंकि अकेले ही करना है सब, है ना। चलो, थैंक यू।